कभी कभी जिंदगी किसी को सब कुछ देकर फिर अचानक सब छीन लेती है। एक पल में महल सी खुशियां और दूसरे ही पल में तन्हाई का सन्नाटा। ये कहानी है सिंड्रेला की, जिसके पास दर्द बहुत था पर हिम्मत उससे भी बड़ी। एक अमीर रोशनियों से भरे घर में सिंड्रेला का जन्म हुआ। बागीचे में हंसने की आवाज गूंजती थी और उसकी मुस्कान उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी जिंदगी सच में एक खूबसूरत परी की तरह थी। मेरी सिंड्रेला हमेशा मुस्कुराना। हाँ माँ। पर खुशी कभी हमेशा के लिए नहीं रुकती। माँ बीमार पड़ी, घर की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी और फिर एक दिन सिंड्रेला की दुनिया का सबसे बड़ा सहारा उसे छोड़कर चला गया। माँ प्लीज मत जाओ। स्ट्रॉन्ग रहना बेटा, कभी हिम्मत मत हारना। माँ। सिंड्रेला को अकेला ना छोड़ने के लिए उसके पापा ने विवान नाम की औरत से शादी कर ली। मैं तुम्हारी माँ बनूंगी सिंड्रेला। वो देखो, वो तुम्हारी बहनें हैं। हाँ सिंड्रेला मेरी प्यारी बहन, हम तीनों साथ रहेंगे, ठीक है? अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं मेरी प्यारी बहना। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। पापा को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं काम से दूर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन महीने गुजर गए। दरवाजे पर हर दस्तक पर सिंड्रेला दौड़ती, लेकिन पापा की कोई खबर नहीं आई। इंतजार भी कभी कभी सजा बन जाता है। धीरे धीरे घर का रंग बदलने लगा। विवान और उसकी बेटियों ने पापा की प्रॉपर्टी पर ऐश करना शुरू कर दिया। अमीर घर अब अपना है, हम राज करेंगे इस हवेली में। शीशे के सामने सपने सजाए जा रहे थे और रसोई में सिंड्रेला के हाथ जले जा रहे थे। वही सिंड्रेला जो कभी इस घर की लाडली थी और आज नौकरानी बना दी गई है। हर सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला होता था, सिंड्रेला उठकर झाड़ू उठाती थी। थकान थी, आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। उसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। प्रिंस की बुक देखो, मैं इसे शादी करूंगी। सिंड्रेला सारा काम हो गया क्या? जी माँ, बस थोड़ा सा बाकी है, आ रही हूँ। घर चमकना चाहिए और सुन, दोपहर तक सारे कद्दू बिकने चाहिए। जी। आज का दिन सुंदर है, शायद कुछ अच्छा हो। उठो रे आलसी बिल्ली, इसीलिए तू मोती हो गई। माँ मैं कभी हारूंगी नहीं, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना माँ। पैलेस में भी एक कहानी चल रही थी। राजकुमार के पास सब कुछ था, पर दिल में एक खालीपन। शादी के लिए तस्वीरों का ढेर लगा दिया गया, लेकिन प्यार तस्वीर देखकर थोड़ी होता है। राजकुमार, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। राजकुमार, तुम्हारा मन शादी में नहीं लग रहा है, पर राज्य और परिवार दोनों को तुम्हारी जरूरत है। महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं एक उपाय सुझाऊं। हाँ जरूर बताओ। जी महाराज, हमारे पास एक अच्छा विकल्प है। एक नाच का विशेष आयोजन रखा जाए। गांव और शहर की सभी योग्य लड़कियों को बुलाया जाए। राजकुमार उनसे बातचीत करके अपनी पसंद खुद चुने। इससे राजकुमार पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा। पिताजी, इस तरह मैं किसी को सच में जान सकता हूँ। ठीक है, पूरे शहर में ऐलान करवा दो, हम कल रात ही ये आयोजन रखेंगे। जब पूरे शहर में ऐलान हुआ कि राजकुमार अपनी दुल्हन चुनेंगे, नाच का प्रोग्राम, राजकुमार दुल्हन चुनेंगे, तो सिंड्रेला के दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जगी। शायद इस बार किस्मत मुस्कुराए। लेकिन उसे फिर से
याद दिला दिया गया कि उसकी जगह सिर्फ रसोई तक है। माँ, क्या मैं भी आज की पार्टी में जा सकती हूँ? तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? प्रिंस को अपने लिए रानी चाहिए, नौकरानी नहीं। वाह, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। लगता है हम दोनों सबसे सुंदर लग रही है। देखना तुम राजकुमार भी हमें ही पसंद करेंगे। माँ, आप कहाँ है? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या मैं सच में नहीं जा सकती हूँ पार्टी में? जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लगता है कि अंधेरा ही सच है, तब कभी कभी ऊपर वाला खुद एक नया दरवाजा खोलता है। रो मत सिंड्रेला, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आप कौन? मैं परी हूँ और ये जादुई रात तुम्हारी है। तुम अपने सारे दोस्तों को लेकर बाहर मिलो, ठीक? वाओ, मैं प्रिंसेस बन गई। एक बात याद रखना, 12 बजे से पहले वापस आ जाना, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसा हो जाओगी। जादू सिर्फ कद्दू से बनी गाड़ी में नहीं था, ना ही चमकदार कपड़ों में था। असली जादू था उस लड़की के हौसले में, जो टूट कर भी बिखरी नहीं। जब सिंड्रेला ने महल में कदम रखा तो महफिल की आवाजें धीमी पड़ गई, जैसे वक्त ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जी। You are a vision tonight, my lady. And you, my prince, make this night magical. To us. तुम्हारा नाम? पर हर जादू की एक सीमा होती है। घड़ी की हर टिक टिक उस खुशी को कम कर रही थी। रुको, कहाँ जा रही हो? सिंड्रेला का ग्लास सैंडल अब एक बड़ी तलाश का निशान बन चुका था। कभी कभी किस्मत अपनी पहचान एक छोटी सी चीज में छुपा देती है। और जब 12 बजे तो सपना फिर से हकीकत में बदलने लगा। राजकुमार शहर में घर घर जाकर उस लड़की को ढूंढने लगे। ये सैंडल? हाँ, तुम्हारे लिए। और साइज परफेक्ट नहीं है। और फिर सिंड्रेला का घर भी आ पहुंचे, लेकिन सिंड्रेला राजकुमार को देखकर डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये सैंडल किस लड़की की है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जिसके भी पैर फिट होगी मैं उसी से शादी करूंगा। हाँ बेटा, ये सैंडल ये तो मेरी ही बेटी की है। शायद उस दिन पार्टी में गलती से वही रह गया होगा। हाँ, ये सैंडल मेरी है। नहीं, ये मेरी है। झूठ मत बोल, मैं साबित कर दूंगी। अब मेरी बारी।
ये भी नहीं फिट होता। ये दोनों के पैर में तो नहीं फिट हुआ। अब तुम ट्राई करो एक बार। वो क्यों? वो तो नौकरानी है, वो तो पार्टी में भी नहीं गई थी। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, नौकरानी है तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो तुम भी। मैं श्योर हूं ये वही लड़की है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। और जब वक्त आया तो वही लड़की जिसे सबने नजरअंदाज किया अपनी पहचान के साथ सामने खड़ी थी। सिंड्रेला ने दर्द देखा, धोखा देखा, तन्हाई देखी, लेकिन उसने अपना दिल कड़वा नहीं होने दिया और आखिर उसकी कहानी आंसुओं से निकलकर खुशियों में बदल गई। क्योंकि याद रखना, सब्र कभी बेकार नहीं जाता, साफ दिल कभी हार नहीं मानता और असली जादू हमारे अंदर होता है।